हेलो बच्चों, इस वीडियो में सीखेंगे स्क्वायर निकालना, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, है ना। शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे, इसका कैसे करते हैं देखो। मान लो मुझे निकालना है 105 का स्क्वायर। मुझे ये बताना है 105 का स्क्वायर क्या होगा, 105 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो इसके लिए आपको देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है बताओ, 5 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर 25। अब जितना ज्यादा है उतना इसमें जोड़ दो, उस नंबर में जोड़ दो। कितना आ गया, 110, है ना। बस हो गया, इसको उठाकर लिख दो 25110। इस साइड से हमेशा 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट इधर लेना है और इसका जितना आया है वो लेना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल देखो। अगर मुझे निकालना है 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर निकालना है। बताओ 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। जितना ज्यादा है उतना क्या करना है, उतना जोड़ देना है। तो ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 116। यही होगा ना, 116। 116। बस इधर से 2 डिजिट लिखो, इधर से 2 डिजिट और इधर से जो है 116, ठीक है। और अगले एग्जांपल में चलते हैं। 115 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 115 जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 225, ठीक है। और जितना ज्यादा है उतना इसमें ऐड करना है, कर दो। तो कितना हो गया, 130। अब ध्यान से देखो, मुझे इधर से 2 ही डिजिट लेना है ना, इधर से 2 डिजिट लेना है। 2 डिजिट ले लिया 25 और ये 2 इधर आकर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, 132। तो हो गया 13225, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे देखो, मुझे निकालना है 118 का स्क्वायर। आप लोग बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है ये नंबर बताओ, 18 ज्यादा है। तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324। जितना ज्यादा है उतना इसमें जोड़ना भी है ना। तो कितना हो गया, 136, ठीक है। अब देखो इधर से मुझे 2 डिजिट उठाना है, तो 2 डिजिट लिख दिया 24। ये जो 3 है इधर आकर जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया, 139। आप लोग चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से या मल्टीप्लाई करके कि ये आता है कि नहीं आता है ना। जैसे मुझे किसका निकालना है, 124 का स्क्वायर निकालना है, 124 का स्क्वायर निकालना है। चलो आप लोग फटाक से बताओ कितना होगा, कितना ज्यादा है 100 से, पहले ये बताओ 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी से, 576। और इसमें 124 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 148। इधर से 2 डिजिट लिखे हैं 76, 5 इधर आके ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 153, ठीक है। चलो तो ये आपका रहा प्रैक्टिस के लिए, ये करके आना। 123 का स्क्वायर निकालना है ना, 122 का स्क्वायर निकालना। चलो ये प्रैक्टिस करना, ये खुद से निकाल कर देखो होता है कि नहीं होता है ना, इसको ट्राई करके देखो।
अगर मुझसे पूछ दे कि 95 का स्क्वायर कितना है, 98 का स्क्वायर कितना होता है, 86 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर पूछ दे 95 का स्क्वायर कितना होता है, मुझे बताना है 95 का स्क्वायर कितना होता है, तो क्या करना है, मुझे देखना है कि 100 से ये कितना कम है। 100 से कितना कम है, बोलो 5। तो 5 का स्क्वायर 25, और जितना कम है उतना घटा दो, तो 95 में से 5 जाएगा 90, है ना। इधर से 2 डिजिट लिखना है तो 2 डिजिट लिखा 25, और इधर का जो है वो, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है 78 का स्क्वायर, है ना। तो पहले ये बताओ ये 100 से कितना कम है, 78 जो है 100 से कितना कम है, कितना कम है, 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484, है ना। और जितना कम है उतना आपको घटाना है, तो घटा कर क्या आ गया 56। इधर से 2 डिजिट लिखो 84, और ये 4 इधर आकर जुड़ जाएगा, कितना हो गया 60, है ना। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। आई होप मतलब आप 75 से लेकर 125 तक का स्क्वायर निकालना सीख गए हो, है ना। अब आओ 75 से छोटे वाले अंक को क्या करेंगे। जैसे मुझे निकालना है 55 का स्क्वायर, किसका निकालना है, 55 का स्क्वायर, है ना, 55 का स्क्वायर। तो मुझे यहां देखना है 50 से ये कितना ज्यादा है, 50 से ये कितना ज्यादा है, तो 50 से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, तो ये हो गया 25। 5 से कितना, 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। जितना ज्यादा है उतना इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ दो, कितना आ गया 60। अब लिखना नहीं है, अब थोड़ा सा इसमें एक काम और करना है, एक स्टेप और करना है। इसमें क्या करना है, आपको 50/100 करना है। 50 क्यों लिए, क्योंकि इसका हम लोग जो बेस माने हैं 50 से देख रहे हैं ना कि 50 से ये कितना बड़ा है, 50 से कितना छोटा है, तो ये बेस है 50 और नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 50 से 100 होगा 2, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, और इधर 25। तो कितना आंसर हो गया इसका 2530। नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो जैसे मुझे निकालना है 58 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, 58 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले बेस 50 से ये कितना ज्यादा है, यहाँ पे बेस क्या लेंगे 50, तो 50 से ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 8 ज्यादा है सर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, है ना। जितना ज्यादा होता है उतना क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो 8 ज्यादा है तो 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 66, है ना। ऐड करने पे यही आएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर मुझे 50 बेस माने थे तो 50/100 से करना होगा, तो ये कटकर 1/2 आ जाएगा, और 2 से ये कटेगा तो 33 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 3364, है ना। थोड़ा मोड़ा तो समझ में आया होगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे पूछ दे 62 का स्क्वायर क्या होगा, 62 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे देखना है 50 से ये कितना ज्यादा है ना। 50 से कितना ज्यादा है बताओ, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लिख लिया। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब देखो जितना ज्यादा होता है उतना क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो 12 ज्यादा था तो 12 को ऐड किया तो कितना हो गया
4। और इसमें क्या करना होगा, 1/2 का गुना करना होगा, मतलब 50/100 का गुना करना होगा। तो 2 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, है ना, 37। इधर से मुझे कितना डिजिट लिखना है, 2 डिजिट, 2 डिजिट लिख दिए, और ये तीसरा डिजिट था इधर आकर जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया, 38, 3844, 3844, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो निकालना हो 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, है ना। क्या होगा, कैसे निकालेंगे बताओ। तो आप बताओ कि ये 50 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो 50 से ये 22 ज्यादा है, तो 22 का स्क्वायर तो याद करवाया था, क्या होता है, 484। यही होता है ना 22 का स्क्वायर, 484। जितना ज्यादा है उतना क्या करना है, जितना ज्यादा है उतना ऐड करना है। तो ऐड करो 4, ये कितना हो गया, 9। अब क्या करते हैं, इसको 50/100 मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 47। अब देखो, अब इधर का 2 डिजिट लेना है तो 84 लिखा, इधर का 2 डिजिट लेना था तो लिया, और ये तीसरा डिजिट इधर आकर क्या होगा, ऐड होगा। तो कितना हो गया ये, 5184, 5184, ठीक है, 5184, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। देखो इतना लिखेंगे नहीं हम लोग सीधे ये लिखेंगे और ये करके सीधे आंसर लिख देंगे, है ना। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम कम लगेगा। चलो, ये तो हो गया 50 से ज्यादा वाला। 50 से कम वाला देखते हैं, 50 से कम वाला देखते हैं। देखो 50 से कम मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 से ये कितना कम है, जल्दी बताओ। 50 से कितना कम है, कितना कम है, 5, है ना, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। जितना कम है उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 40। जितना कम है 50 से उतना उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और गुना करना ना भूलें 1/2 से। जब उसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2025। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, मान लो 38 का स्क्वायर निकालना है ना। तो ये 50 से कितना कम है, जल्दी से 12 कम है। 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर 144। जितना कम हो उतना क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आ गया, 26। और क्या करना है, 1/2 से डिवाइड करना है। जब ये कटेगा तो आ जाएगा 13। इधर से 2 डिजिट लिखना है, लिख दिया, और ये तीसरा डिजिट है जो इधर आकर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1444, ठीक है। 38 का स्क्वायर हो गया, सीख गए। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे और बड़ा नंबर लेते हैं, इससे और बड़ा नंबर का निकाल के देखते हैं। जैसे मुझे निकालना है 209 का स्क्वायर, 209 का स्क्वायर किसका निकालना है, 209 का स्क्वायर निकालना है। तो यहां पर मुझे बेस क्या लेना होगा, 50 नहीं लेंगे, 100 नहीं लेंगे, सीधे क्या लेंगे, 200 लेंगे। तो 200 से ये कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 81, ठीक है। जितना ज्यादा है उसको क्या करते हैं, उतना जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 218। अब क्या करना है, इसमें बताया था बेस बाय 100 करना है। तो बेस यहां पे लिए थे 200, अब गुना 200 बटा 100। जब इसको काटेंगे तो 2 का गुना आ रहा है, देखो 2 गुना ये आ गया, गुना करके क्या हो जाएगा, 436। इधर से 2 डिजिट लिखना है, लिख लिए, और इधर का जो है 436। तो ये आएगा आपका 43681, है ना। एक क्वेश्चन आप लोग करो और।
जैसे निकालना है 215 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे बेस लेना है 200। 200 से ये कितना ज्यादा है ये बता दो। 200 से 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, जितना ज्यादा है उतना ऐड करना है। 215 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230। और देखो 200 बटा 100 कहने का मतलब क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई ना, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 460। इधर का 2 डिजिट लिखा 25 और इधर का ये 2 आकर ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 462। 462। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो विद इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर आप निकाल सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए और कैलकुलेशन आप अच्छे से करना, घटाना हो गुना करना हो तो बढ़िया से करना। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का कि दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कुल कितने नंबर आएंगे। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। देखो क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स between square of 2 and 3 है ना। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 and 3। 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कुल कितने नंबर आएंगे। तो क्वेश्चन को समझ लो क्या कहना चाह रहा है। फिर से देखो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलो 4। और 3 के स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ। 3 का स्क्वायर 9। मतलब 4 और 9 के बीच में कुल कितने नंबर आएंगे। 4 और 9 के बीच में कुल कितने नंबर आएंगे। तो 4 के बाद आएगा 5, 6, 7, 8। कुल कितने हो गए ये 4 नंबर्स। कितने हो गए 4 नंबर आए ना। 4 और 9 के बीच में कुल कितने नंबर आए 4 नंबर आए। अगर मैं पूछ दूं कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 5 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर, तो क्या लिखना पॉसिबल है ऐसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ट्रिक होगा है ना। क्या होगा देखो, याद रखना नंबर निकालना तो ये याद रखना नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ a and b इज इक्वल टू है ना। तो ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी माइनस 1। तो ये याद रखना a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस 1। ठीक है, देखो क्या करते हैं इसी क्वेश्चन पे, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या है, यहां पर a हमेशा a इज ग्रेटर देन b होगा तो ऐसे लिखेंगे। अब लगा लो यहां पर a क्या होगा, यहां पर a क्या होगा a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला पे पुट करो, क्या हो गया 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 1। तो कितना आ गया 5 इंटू 1 माइनस 1। तो 5 में से 1 गया 4। देखो 4 नंबर आए थे, क्या 4 नंबर आए थे है ना, 4 नंबर्स आए थे। ठीक है,
इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ 8 एंड 15, है ना। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। हम लोग पढ़े थे नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ a एंड b, क्या पढ़े थे, a प्लस b, a माइनस b माइनस 1। तो a है 15, 15 माइनस 8 और 15 प्लस 8, है ना, माइनस 1। तो बताओ 15 8 कितना होता है, बताओ 23 इंटू ये कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7 माइनस 1। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो करो, 7 या 21, 21 का 1 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, है ना, माइनस 1। तो 160 नंबर्स आएंगे इन दोनों के बीच में, 161 नंबर्स आएंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि दो स्क्वायर के बीच में कुल कितने नंबर आएंगे, इस तरह निकालेंगे, है ना। एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे। मुझे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब 64 से लेकर 225 के बीच में कुल कितने नंबर हैं। इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 161 आएगा, कितना आएगा 161। इसमें से आपको एक घटाना होगा, क्यों घटाना होगा, क्योंकि इसमें आपका 64 भी काउंट हो रहा है, नहीं 224 भी काउंट हो रहा है, इसमें आपका 225 को भी काउंट कर रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा गया इन बिटवीन का मतलब इसके और इसके बीच में, मतलब 224 तक ही जाना है, 225 नहीं जाना है। तो कुल कितने नंबर आएंगे 160 नंबर आएंगे। ठीक है, समझ गए। अगला टॉपिक है हम लोग का स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे हम लोग, है ना। तो इसके दो तरीके हैं। अगर वो दिया हुआ नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, अगर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा। तो आइए देखते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग इसका रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 324 का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। आपको आता है 2 से लगाओ एक बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से लगाओ 2 से 8 बार में, फिर 1 बार में, फिर 3 से लगाओ 27 बार में, फिर 3 से लगाओ 9 बार में, फिर 3 से लगाओ 3 बार में। ठीक है, ये मैंने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे निकालना क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं ना, ये किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का, है ना। तो 324 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 324 का आपका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना, यही लिखा हुआ है ना, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको पेयर बनाना है। पेयर बनाओ तो देखो ये 2 का पेयर बन गया, ठीक है, ये 3 का पेयर बन गया और ये भी 3 का पेयर बन गया। अब मैंने बताया था अगर सभी का पेयर बन जाए तो 324 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हाँ, यहाँ आपका सभी का पेयर बन गया। तो इसके बाहर क्या निकलेगा,
इस रूट के बाहर क्या निकलेगा, जिसका पेयर बन गया तो ये 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, इस 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, और इस 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया। तो गुना करके बताओ कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 है ना। मतलब 324 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। 1764 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही मेथड लगाएंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसका आपको क्या लिखना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होगा। तो 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा, फिर 8 बार में लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाओ 4 4 1, फिर कितने से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 1 बार में, फिर 4 बार में, फिर 7 बार में। अब कितने बार में लगेगा, 7 4 11 बार, अभी भी 3 से लग जाएगा, 3 से 4 बार में, 3 9 27, 7 से लगाओ 7 बार में। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सिंबल दिया 1764 है ना, इक्वल टू, अब 1764 को हम लोग प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बना लो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और ये पेयर बन गया। पेयर बन गया तो आप क्या लिखोगे, जिसका पेयर बन गया उसको बाहर, ये बाहर, ये बाहर, और 7 भी बाहर। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। 1764 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 42। तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिए हो, इजी मेथड है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इसी को निकालने का, सेकंड मेथड बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। तो ध्यान देना, ये जो स्टेप है करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1764, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है पेयर बनाना। तो पेयर बनाओ इस नंबर का, तो ये 2 का पेयर बना और ये भी 2 का पेयर बन गया। सबसे पहला काम क्या है, जोड़ा लगाएं, जोड़ा लग गया, कितने पेयर आए, 2 पेयर आ गए। अब मुझे किस नंबर से डिवाइड करें कि ये 17 कट जाए। जैसे मैं 1 लिखूंगा तो 1 इंटू 1 ही करना होगा, है ना। 2 लिखूंगा तो 2 इंटू 2 ही करूंगा, 3 लिखूंगा तो 3 इंटू 3 करूंगा। तो मैं मैक्सिमम 4 लिख सकता हूं यहाँ पे, 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 की तो कितना आ गया, 16, है ना। ये आ गया रिमाइंडर यहाँ पर 1। अब जितने बार लगाया था 4 बार, तो 4 को ऐड भी करना होगा। तो ऐड करके कितना हो गया, 4 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पर, बताओ 8। हमेशा इसको शिफ्ट करके लिखते हैं क्योंकि मुझे हमेशा वहां जोड़ना होगा। अब ये 8 हो गया, अब ये ऊपर से 2 पेयर आ जाएगा साथ में, 164। अब यहां पर देखो, अगर मैं 1 लिखूं, अगर यहां पे मैं 1 लिखूं तो 81 हो जाएगा ना। यहां पर मैं 1 लिखूं तो कितना हो जाएगा, 81। तो 81 इंटू 1 करना होगा, 81 इंटू 1 तो बहुत छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो 82 इंटू 2 करना होगा, 82 इंटू 2। तो 82 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 16। तो मेरा क्या आया आंसर, 42। इधर जो आया वो 42। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे
तो हम लोग को आ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। फिर जब प्रैक्टिस करने से तो बहुत कुछ इजी हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है 11025 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बता दिया हूं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तभी लगाएंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब क्या लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब नहीं है ना, हो चाहे नहीं हो, आप ये डिवीजन मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा लगा सकते हैं। डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो मैं बाई डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करता हूं। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या बताया, पेयर लगाओ, जोड़ा। तो ये लग गया 25, ये हो गया 10, बेचारा एक बच गया, एक बच गया तो इसको अकेला नहीं छोड़ना, इधर से आप 0 लगा दो। अब ये पेयर बन गया है ना। नंबर में चेंजिंग हुआ क्या है, नंबर के पहले 0 लगाए तो कोई मतलब है नहीं, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है ना। तो हमेशा पेयर लगाना है तो पीछे किधर से लगाना है, फ्रॉम बैक साइड है ना, पीछे से लगाना है, पीछे से। हो गया, पेयर बन गया। अब देखो यहाँ पे 0 1 है, मतलब मुझे 1 से लगाऊं तो 1 इंटू 1 लिखूंगा तो 0 1, 1 इंटू 1 0 1। जितना बार लगाया था उतना ऐड करना होगा, 1 ऐड किए तो कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 2। अब क्या करें, अगला पेयर उतार दो, अगला पेयर क्या आया 10। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं 1 लिखता हूं 21, अगर मैं 1 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 21, जो कि इससे ज्यादा है तो 1 नहीं, तो 0 बार में लगाएंगे तो 20 इंटू 0, 20 इंटू 0, 20 इंटू 0 क्या होता है 0, 20 इंटू 0 0, 0 से लगाएंगे तो 0 ऐड भी करो, तो 0 ऐड करने से क्या होगा, वो 20 ही रह गया। और अगला नंबर उतर जाएगा 2 5, अगला पेयर आ गया 2 5। अब यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, 1 लिखूंगा तो 201 गुना 1 करना होगा, अगर 2 लिखूंगा तो 202 गुना 2 करना होगा, अगर 3 लिखूंगा तो 203 गुना 3 करना होगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ 5 अगर लगाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। 5 लिखा तो 5 से गुना करना होगा, 205 गुना 5, 25 25 का 5, हाथ में 2, 5 गुना 0 प्लस 2 5, और 5 गुना 2 10, है ना। तो ये क्या आ गया आपका, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज 105। 105 का वो स्क्वायर है, चाहे इसका स्क्वायर रूट निकालने पर 105 आएगा। क्लियर है, क्लियर है। डिवीजन मेथड आ गया, डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। 4356 4356 4356 बाय डिवीजन मेथड से आप लोग निकालिए। 4356 निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे 4 3 5 6, तो ये पेयर बन गया, बन गया पेयर। अब देखो यहां पे है 43, तो यहां पर मैं क्या लिखूं, 1 लिखूंगा तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 2 लिखूंगा तो 2 गुना 2 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 43 है 43 है। 3 लिखूंगा तो 9 आएगा, 4 लिखूंगा तो 16, तो कम से कम मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूं। तो 6 को 6 बार लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 36। तो ये घटाओ कितना आएगा, 13 में से 6 गया 7, और 3 में से 3 गया कटपुट, है ना। जितने बार लगाया हूं उतना को ऐड भी करना होगा, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा बताओ, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। अब क्या उतरेगा 5 6। अब देखो, अब मैं यहाँ पे 1 to 12 हो गया है, अब 1 लगाऊं तो कितना हो जाएगा 121 गुना 1 करना होगा,
2 लगाऊंगा तो 122 गुना 2 हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो 123 गुना 3 करना होगा, 4 लिखूंगा तो 104 गुना 4 करना होगा। ठीक है, तो कितने से लगाऊं? देखो 6 से लगाऊंगा। कैसे हिंट मिला? यहाँ पर 6 है लास्ट में, है ना, तो 6 बार में 6 का स्क्वायर, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाता है लास्ट में। तो 6 से गुना करो तो 6 6 36 का 6, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हाथ में 1, 6 और 1 7। कितना है आंसर? हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 4356 इज 66। ठीक है, अगला टॉपिक है कि डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसमें ध्यान देना कि जब भी डेसिमल हो उसको हम लोग को इवन प्लेस पर शिफ्ट करना है। इवन प्लेस पर डेसिमल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी डेसिमल कितने प्लेस पर है? तो देखो इवन प्लेस पे है ना, 2 अंक के बाद है डेसिमल, तो ये इवन प्लेस पर डेसिमल है। ठीक है, तो आओ इसको करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व। बाय डिवीजन मेथड, है ना। बाय डिवीजन मेथड 42.25 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया, पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ 42 है तो 6 से तो जरूर लगा सकते हैं। 6 से लगाएंगे तो हो जाएगा 36 और ये घटकर आ जाएगा 6। 6 बार में लगा है तो 6 को जोड़ना भी होगा, तो ये आ गया 12। ठीक है, अब देखो, अब आ गया 25। अब आ गया 25, तो कितने बार में लगाऊं? 5 बार में लगा दूं क्या? 125 हो जाएगा। 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, है ना। देखो अब डेसिमल का क्या किए हैं? डेसिमल यहाँ पर कितने अंक पे था? 2 अंक पे था, तो उसका आधा कर दो, जितना होगा उसका आधा, है ना। तो कितना हो गया? 2 अंक के बदले 1 अंक पर, तो पीछे से 1 अंक पर लगा दो। कितना आ गया? 6.5, है ना, 6.5। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे 1.96। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मुझे निकालना है 1.96। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे देखना है कि डेसिमल जो है इवन नंबर पे है। तो हाँ देखो 2 अंक के बाद है तो इवन प्लेस पर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आराम से इसको निकाल लो। 196 का 196 का निकालना। तो पहले पेयर बनाए, तो इधर अब पेयर बन गया। अब कितने से लगाएं? 1 से लगाऊं, एक बार में 0 1, एक बार लगाया तो एक जोड़ना भी होगा, 1 1 होके 2। अब क्या उतरेगा? 96। अब कितने लगाऊं? 4 बार में लगाऊं तो हो जाएगा 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और 2 जा 96, है ना। हो गया। डेसिमल कितने अंक पर था? 2 अंक पे था, तो उसके बदले अब 1 अंक पर लगेगा। तो कितना आ गया? 1.4। ठीक है, 1.4। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 33.64। आओ निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड से। 3 3 6 4, है ना। पेयर बना दिए। कितने से लगा लूं बताओ? 5 से लग जाएगा, 5 25, है ना। कितना आ गया? 5 और 3 8। ठीक है, ये 8 आ गया। 5 लगाए तो 5 को जोड़ना भी होगा, ये हो गया 10। अब आ जाएगा 64, ऊपर से आ जाएगा 64। अब कितने बार में लगाऊं? 8 बार में। 8 बार में लगाओ
तो आ गया 64 और 8 ये आएगा ना 864, ये कट गया। डेसिमल कितने अंक पे था? 2 अंक पे था, तो उसका आधा 1 अंक पर था 5.8, तो इसका आंसर आएगा 5.8। ठीक है।